राम कबीर। कबीर का एक वचन है। कबीर कहते हैं कि काहू को न नींदिए, काहू को न नींदिए, सबको कहिए संत, सबको कहिए संत, करनी अपनी सो तरे, करनी अपनी सो तरे, मिली बजिए भगवंत। ये कबीर का वचन है। आपको ये लगता होगा कि कबीर तो इतने कटु है, सब लोगों को मुंह पर सुना दी, सबको सुना दी, किसी की भी सही शर्म उनको नहीं था। तो हमें यह लगता है कि कबीर ने ऐसी टीका की, ऐसी टीका की। और एक तरफ कबीर ये कहते हैं कि काहू को न निंदिए, तो कबीर ने किसी की निंदा नहीं की है। एक बात पहले समझ लो। कबीर ये भी कहते हैं कि पंडिती कथा जैसे चूरन की नाव, अंधे अंध मिल बैठिया, पावे ता ले जाए। तो कबीर सत्य कहता है, ये निंदा नहीं है। सत्य बोलना और निंदा करना दोनों में आसमान जमीन का फर्क है। एक कबीर का वचन है। कबीर ने जो आंख न देखी बात है वो बताई है। जो देखते हैं कबीर, जो सत्य देखते हैं, तो सत्य उगलने में कोई शर्म नहीं होनी चाहिए। सत्य उगलने में कोई हिचकिचाहट न होनी चाहिए कि मैं ये सत्य उगल दूंगा, लोग कहेंगे आप हमारी टीका कर ली, टीका कर ली। टीका नहीं है ये सत्य है। और यदि ये सत्य आपको चुभता है, जिसी को भी चुभता है, तो समझ लीजिए तुम्हारे लिए ही है। ये बात सही है। तो कबीर कहते हैं काहू को न नींदिए। गलत तरीके से किसी की टीका करना, गलत तरीके से, वो निंदा है। तो कभी ने गलत तरीका कभी नहीं अपनाया, न कभी छल कपट किया। जो छल कपट करते हैं लोग, उनको निंदा करते हैं। तो सभी को कहिए संत। हाँ, कोई गलत रास्ते पे जा रहा है तो उनको रोक सके तो रोक लो, उनको समझाइए। मैं आगे एक बात कहने वाला हूं कबीर की, मगर आज अभी समय नहीं है। तो कबीर कहते हैं कि सभी को कहिए संत। क्यों? तो कि सब इंसान, सारे इंसान, सारे जगत के जो भी इंसान मनुष्य है, ये सारे मनुष्यों में एक गुण पड़ा हुआ है, वो बदलाव का। वो चाहे तो अपने आत्मा को, अपने आप को बदल सकता है, अपने विचार को, अपनी सोच को बदल सकता है, चाहे वो कहीं से भी आता क्यों ना हो। तो ये कोशिश करते रहिए, समझाइए। करनी अपनी सो तरे, सही बात। जीवन में हमें वही काम आता है जो हमारी करनी है, हमारे कर्म है। मरने के बाद की बात नहीं करता हूं, ये जीवन की बात करता हूं। यदि हमने चोरी की, पकड़े गए, तो सजा होगी। किसी को मारा तो भी सजा होगी। किसी का खून कर दिया तो भी सजा होगी। झूठ बोलेंगे तो उनका भी परिणाम तो कभी ना कभी तो भुगतना पड़ता है, तत्काल नहीं तो कभी ना कभी तो भुगतना पड़ता है। तो इनसे बेहतर है कि मिली बजिए भगवंत। सबके साथ हिल मिलकर यही करिए कि भाई भगवान का नाम लो, भजन कर लो, ये कर लो, वो कर लो। तो कबीर सही तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं कि सबको कहिए संत। सब में संत है, वो संत जन का दर्शन करिए आप। ये शायद साकुट उथली खोर हो, सलील हो, ढोंगी हो, पाखंडी हो, कोई भी हो सकता है। हाँ, यदि उनको मौका मिले, बहुत कम लोग ऐसे, मौका मिले तो इनमें परिवर्तन आना संभव है। कबीर के साथ भी यही हुआ था। कबीर रहा था एक जुलाहा, दलित, अनपढ़ था, पढ़ा लिखा भी नहीं था, अछूत भी था।
बुनकर था। फिर भी उनके साथ बहुत सारे लोग आते गए उनमें बदलाव आया और बदलाव आया। सब ने अपने जीवन में परिवर्तन किया और कई लोग संत बन गए। ऐसे कई उदाहरण हैं। ऐसा तो कबीर की कोई जाति नहीं है। मैंने पहले ही कहा था कि कुछ ब्राह्मण लोग उनको ब्राह्मण विधवा माता का बेटा बताता है, मगर कबीर को ब्राह्मण नहीं कहता। फिर भी बहुत सारे ब्राह्मण कबीर के भक्त बन गए, कबीर के सानिध्य में आए, कबीर के जाने के बाद भी आए। ऐसा नहीं कि कबीर की उपस्थिति में ही आए, कबीर के जाने के बाद भी आज भी बहुत सारे ब्राह्मण हैं जो कबीर को मानते हैं। हाँ, उनकी आरती नहीं उतारते हैं या झूठ नहीं बोलते, पाखंड नहीं करते। ऐसे बहुत सारे ब्राह्मण हैं, मेरे मित्र भी हैं जो ब्राह्मण हैं। तो सभी को कहिए संत, यदि उनको मौका मिले समझाइए, समझाते रहिए, न समझे तो इनमें कोई आपत्ति भी नहीं। मैं हर रोज एक कबीर की बात आपको सुना रहा हूं। 100, 150, 150, 200 लोग तक देखते हैं। मन 15-20 लोगों को पसंद आती है, वो लाइक करते हैं। बाकी के लोग तो भूल जाते होंगे, मुझे ही नहीं पता है कौन ने, किसने देखा, किसने नहीं देखा। और इनमें से केवल 2-4 लोग ही अपने कमेंट भेजते हैं। बाकी लोगों क्या होगा तो मुझे नहीं मालूम। हाँ, एक श्रोता का मैसेज आता है, आप इंग्लिश में कहिए, तो इनके लिए मैं सेपरेट चैनल चालू करने वाला हूं, ये सोच रहा हूं। तो ये भी होगा, मगर कम लोग हैं जिनकी समझ में आता है कबीर। तो मैं तो ये कहता हूं कि 1% से भी कम लोगों की समझ में कबीर आता है, और मैं इनसे ज्यादा अपेक्षा रखता भी नहीं कि 10,000 लोग मेरे वो चैनल को सुने, सब्सक्राइब करें, तालियां बजाएं। क्या करोगे तालियां बजा के? यदि अपने जीवन में कोई परिवर्तन आना नहीं है, लाना भी नहीं है, हम चाहते भी नहीं है, तो केवल तालियां बजाने से कुछ होगा नहीं। और मैं तो ये कहता हूं कि कबीर के लिए तो गलत ताली मत बजाओ कि बहुत बढ़िया कहा, बहुत बढ़िया। नहीं, कबीर ने सब बढ़िया कहा। आपके काम में आए तो वो बढ़िया है, आपके काम में यदि वो नहीं आए तो कबीर आपके लिए कोई काम का नहीं है। मत समय बर्बाद कीजिए कबीर के पीछे भी। मैं तो ये साफ कहता हूं। हमारी समझ में नहीं आता है। बहुत लोगों को प्रश्न होते हैं, बहुत अलग अलग किस्म के प्रश्न होते हैं, मगर कभी समझ नहीं आता है तो कबीर इनके लिए नहीं है। बाकी मैं दावे के साथ कहता हूं, कबीर के पास सारे प्रश्नों का जवाब है, सारी समस्याओं का जवाब कबीर के पास है। आप किसी भी धर्म का पालन क्यों न करते हो, किसी भी धर्म में हो, कबीर के पास उनका जवाब है, वो मिल जाएगा। तो आते रहिए, कबीर को सुनते रहिए। न जाने आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, किसी भी दिन कबीर समझ में आ जाएगा तो लाइक भी हो जाएगा, कमेंट भी लिख दोगे। और इनसे सबसे बढ़िया बात तो ये होगी कि अपने जीवन में परिवर्तन भी आ सकेगा, और परिवर्तन आएगा तो मुझे सुनने की आवश्यकता नहीं रहेगी। कबीर स्वयं आपके अंदर भी प्रकट हो जाएगा। और यही तो हमें करना है कि परमात्मा हमारे भीतर प्रकट हो जाए, ताकि दूसरों को सुनने की आवश्यकता न रहे, दूसरों के लिए केवल तालियां बजानी न पड़े। तालियां बजाने से कुछ नहीं होगा, जो होगा वो तो भीतर में प्रकट होगा, तभी होगा। तो आइए, सुनते रहिए, बढ़ते रहिए, कदम को बढ़ाते रहिए। कब मिलेगा मुझे नहीं पता है, मैं नहीं बता सकता हूं कि आपके भीतर कबीर कब प्रकट होगा, सच्चा राम कब प्रकट होगा, वो तो कोई नहीं बता सकता। शायद आपको भी नहीं पता है कब प्रकट होगा,
मगर आपकी सोच बदल जाएगी, आपकी समझ बदल जाएगी, आप कोशिश करते रहेंगे। कोशिश करनी पड़ेगी, वो आपको करनी है, मुझे नहीं। तो ऐसी कोशिश करते रहो, कोशिश करते रहो, तो अवश्य प्रकट होगा। अस्तु राम।